सभी विद्यार्थियों और साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मेरे द्वारा आपको जो लगभग जो पॉलिटी से संबंधित और जीके से संबंधित जो कंटेंट उपलब्ध कराए जाने हैं, निश्चित रूप में ये आपके लिए जो है परीक्षा उपयोगी होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, मैं मुझे और अधिक जो है मोटिवेट करने के लिए जो है आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप में अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, डेली क्लास के अंतर्गत आज जो हम बात करने वाले हैं वो जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में हमारी जो है क्लास रहेगी, न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में। तो न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए हम जो चर्चा करने वाले हैं इसके संदर्भ में, एक तो जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस धारणा की उत्पत्ति, महत्वपूर्ण जो बिंदु पे हम जो प्रकाश डालेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन धारणा की उत्पत्ति, न्यायिक पुनरावलोकन धारणा की उत्पत्ति। तो जब इस धारणा की उत्पत्ति की हम बात करते हैं या एक विकास के संदर्भ में बात करते हैं, तो सबसे पहले इस धारणा का जो विकास हुआ वो यूएसए में होता है। कहाँ पे होता है? यूएसए में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में इसका विकास हुआ। और इसका जो विकास हुआ वो 1803 में होता है। कब होता है? 1803 में। ठीक है, 1803 ईस्वी में इसका जो है विकास हुआ। और मोस्टली रूप में मार्बरी वर्सेस मेडिसन मामले में, मार्बरी बनाम मार्बरी वर्सेस बनाम मेडिसन वाले मामले में, मेडिसन वाले मामले में जो है इसका विकास होता है मेडिसन मामले में। ठीक है, और सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल, ये चीफ जस्टिस है सर जॉन मार्शल। तो जो है इस धारणा की जो उत्पत्ति होती है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की जो धारणा है, इसकी उत्पत्ति और विकास जो होता है सर्वप्रथम कहाँ पे होता है? अमेरिका में होता है। और सन 1803 में, और मार्बरी वर्सेस मेडिसन मामले में सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है इस धारणा का क्या किया गया? प्रतिपादन किया गया। तो न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा का जो प्रतिपादन जो कंट्री है वो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में जो है, भारत के संदर्भ में, भारत में, हमारे देश में जो है संविधान के द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई है, भारत में संविधान के द्वारा यह शक्ति एक तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को जो है प्रदान की गई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो है प्रदान की गई है। प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से न्यायालय व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता की क्या करता है? जांच करता है। और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो कानून बनाए गए हैं और जो जिनको लागू किया गया है वो संविधान के विरुद्ध हैं या नागरिकों के मूल अधिकारों में बाधा डालते हैं, तो ऐसे कानूनों को न्यायालय के द्वारा रद्द या शून्य घोषित किया जा सकता है। उसी को जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल जो रिव्यू है, इस धारणा की जो उत्पत्ति होती है वो अमेरिका में होती है 1803 में, मार्बरी बनाम मेडिसन वाले वाद में। इस मामले में सर जॉन मार्शल के द्वारा इसका क्या किया गया? इसका प्रतिपादन किया गया, इस धारणा का जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो धारणा है। और भारत में संविधान के द्वारा ये जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को और एससी को जो है प्रदान की गई है, यानी उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं कि जो है ये आवश्यक क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो आवश्यकता के संदर्भ में बात करें, आवश्यकता,
तो आवश्यकता की संविधान संदर्भ में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है भारत में आवश्यकता की बात करें तो भारत में संघात्मक प्रणाली है। भारत में क्या है? संघात्मक प्रणाली। तो भारत में जो संघात्मक प्रणाली है, भारत में संघात्मक प्रणाली की रक्षा के लिए, संघात्मक प्रणाली की रक्षा के लिए फेडरलिज्म पाया जाता है। भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय जो व्यवस्था है वो कनाडा से प्रेरित है। और जो फेडरलिज्म जो व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत दो स्तरों पर सरकारें होती हैं। शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है। तो संघात्मक प्रणाली की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है जुडिशियल रिव्यू की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। ये इसकी रक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकारों से संदर्भित या नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए और संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए इसकी क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो और महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम नजर डालते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसके संदर्भ में कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग संविधान में स्पष्टतः नहीं किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 137 जो है न्यायिक समीक्षा की बात करता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो अनुच्छेद 137 न्यायिक समीक्षा की बात करता है। न्यायिक समीक्षा की बात करता है। कौन सा आर्टिकल जो है जो आर्टिकल है कौन सा? 137 बात करता है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो है कि भारत में के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति स्पष्टतः उल्लेखित नहीं की गई, लेकिन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के आधार पर न्यायालयों के पास में ये शक्ति निहित है। एक तो आर्टिकल जो है 30 की बात करें 130, 32, 132 और 246 और 226 के अंतर्गत अमेरिका के विपरीत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति केवल एससी को प्राप्त न होकर अमेरिका में केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय को है, जबकि भारत में एससी और एचसी दोनों को जो है क्या है? प्राप्त है। इसके अलावा न्यायालय इस शक्ति के द्वारा विधायिका या विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा दिए गए आदेशों की समीक्षा करता है। और ये हमने अर्थ के रूप में भी देखा था। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों के जो कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय या जो उच्च न्यायालय है, वो समीक्षा करता है, जांच करता है। अगर न्यायालय को ऐसा लगे कि ये कानून जो है संविधान के विपरीत हैं या नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको रद्द या शून्य घोषित कर सकता है, ठीक है। और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे की विषय वस्तु जो है घोषित की गई है, इसको न्यायिक पुनरावलोकन को। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के अपवाद। एक तो अनुच्छेद 31 का जो सेक्शन 6 है, यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार कानून और अन्य अधिनियम जोड़े गए और उन्हें न्यायालय से संरक्षण जो है क्या किया गया? प्रदान किया गया, ठीक है। एक तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा संविधान के प्रारंभ में अर्थात जब से यह स्थापित किए इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन का अपवाद स्थापित किया गया, परंतु 2017 आईआर कोहलो वर्ष तमिलनाडु मामले का निर्णय के बाद में नवी अनुसूची में जोड़े गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा संविधान के मूल ढांचे के विपरीत पाए जाने पर न्यायालय उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 31 है उसका सेक्शन जो सी है, यह 25वें सीएए 1971 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें दो निर्देशक तत्वों को 39 बी और 39 सी को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता जो है क्या की गई है? प्रदान की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 74 का जो सेक्शन 2 है, वो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई परामर्श का न्यायिक पुनरावलोकन को जो उससे बाहर रखा गया है। और अनुच्छेद 163 के सेक्शन 3 है, उसमें राज्य मंत्री परिषद के द्वारा राज्यपाल को दी गई परामर्श पर न्यायिक पुनरावलोकन जो है नहीं हो सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। और ये दोनों प्रावधान जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन से क्या रखे गए हैं? बाहर रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये मोस्टली रूप में जो है जो जुडिशियल रिव्यू है, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। निश्चित रूप में जो है
जो हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायिक पुनरावलोकन जो है, एक महत्वपूर्ण किसके रूप में है? शक्ति के रूप में है। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, निश्चित रूप में जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप में इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, आपके अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो है नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी साथियों को और सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद।